हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर पाठक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल तपस्या क्लिनिक। यह चैनल मैंने बनाया है सिर्फ स्वास्थ्य से जुड़ी और दांतों से संबंधित समस्याओं को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाने के लिए, और हमारा यही मोटिव है कि सही जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है सांसों की दुर्गंध यानी मुंह की बदबू की समस्या। इसे हम डिस्कस करेंगे पूरी डिटेल में। मैं आपको बताऊंगा हर वो कारण जिसकी वजह से मुंह में से बदबू आती है, और उसके बाद बताऊंगा कुछ उपाय जिसे आप घर पर भी उपयोग कर सकते हैं। कुछ होम रेमेडीज आपको समझाऊंगा। इसके अलावा डॉक्टर की सलाह आपको कब लेनी चाहिए और कौन सी ऐसी खतरनाक स्थितियां भी होती है जो स्टार्ट होती है मुंह की दुर्गंध से, आगे चलकर वो बड़ी समस्या का रूप ले सकती है। तो आप वीडियो को पूरा देखते रहिए। इसमें नुस्खे, इलाज, सभी चीजों को पूरे अच्छे से मैं डिस्कस करूंगा। चलिए हम देखते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, आपने कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि हम दिन में 2 बार ब्रश करते हैं, इवन माउथ वॉश का भी आप उपयोग करते हैं। उसके बावजूद भी जब हम सुबह उठते हैं तब, या फिर कई बार काम के बीच में हम किसी कलीग से बात करते हैं, वो अपनी नाक पर हाथ रख लेते हैं और आपके मुंह में से आ रही होती है बदबू। तो इसका क्या कारण है, इसके बारे में आज मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात तो हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ कारणों के बारे में। तो सबसे जरूरी और सबसे पहला कारण है कि आपके मुंह का सूखा होना। जी हाँ दोस्तों, आपके मुंह के अंदर जो सलाइवा यानी लार बनती है वो ईश्वर ने इसीलिए बनाई है ताकि आपके मुंह के अंदर किसी भी प्रकार के कीटाणु या जीवाणु अगर हैं तो वह उन सबको किल कर देती है। उसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो आपके मुंह और दांतों को कीटाणुओं से बचाने में मदद करते हैं। अगर किसी भी तरीके से आपके मुंह में लार बनना कम हो जाती है, मुंह सूखा रहता है, तो जीवाणु पनपने लगते हैं और उनसे बने हुए विषैले पदार्थ आपके मुंह में इकट्ठे होते हैं, जिसकी वजह से आपके मुंह में से बदबू आने की समस्या होती है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि 2 बार ब्रश करने के बावजूद भी ऐसा क्यों होता है, तो ब्रशिंग का जो प्रोसेस होता है दोस्तों, वो मॉर्निंग में आप एक बार करते हैं, एक सोने से पहले, और इस दौरान जो बीच में गैप होता है करीब करीब 8 से 12 घंटे का होता है। तो मुंह के अंदर 2 से 3 घंटे में ही ब्रश का यानी जो टूथपेस्ट आप यूज करते हैं उसका एक्शन खत्म हो जाता है। उसके बाद चालू होती है जीवाणुओं की गतिविधि वापस, और अगर मुंह में लार का बनना कम हो गया है तो वो जीवाणु ज्यादा स्पीड से बढ़ेंगे। दांतों के ऊपर एक पतली सी झिल्ली बन जाती है उनके विषैले पदार्थों की वजह से। जो खाने का प्रोडक्ट आपके मुंह में चिपका होता है उसको उपयोग करके वो इस तरह की लेयर बनाते हैं, और उसकी वजह से आपके मुंह में से आने लगती है गंदी सी स्मेल। ये तो हो गया उसका एक कारण। दूसरा रीजन ये हो सकता है दोस्तों कि मुंह के अंदर कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं जिसकी वजह से आपके मुंह में से बदबू आती है। तो उसमें से एक चीज तो हो गई है पायरिया। जी हाँ, पायरिया का नाम आपने सुना होगा। मसूड़ों की एक बीमारी होती है जो धीरे धीरे स्टार्ट होती है और बढ़ते हुए हड्डियों तक यानी दांतों के अंदर जो पेड़ी होती है उस तक पहुंच जाती है। इसकी वजह से दांत भी ढीले हो जाते हैं, साथ ही मुंह में से बदबू आती है, ब्रश करने पर खून निकलना, दांत का लूज होना। इसके अलावा भी बहुत सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मुंह की बदबू का एक रीजन पायरिया की अर्ली स्टेज भी हो सकती है। उसके लिए आपको दांतों के डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। वही बेहतर जानते हैं, वही बेहतर आपको बताएंगे कि इसके लिए क्या किया जाना चाहिए। डायरेक्ट किसी तरह का नुस्खा या कोई ऐसी आयुर्वेदिक उपचार करने की कोशिश ना करें, बाद में किसी प्रकार की गंभीर समस्या भी इसकी वजह से हो सकती है। और एक तीसरा रीजन भी यहाँ पे आपको बता देता हूँ जो मुंह की बदबू से जुड़ा हुआ है। वो ये है कि आपके खाने की जो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं वो हम खाते हैं, उनमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी स्मेल खराब होती है। जैसे कि कई बार आप प्याज खाते हैं, थोड़ी देर बाद आपके मुंह में से स्मेल आने लगती है। और भी पत्ता गोभी या और इस प्रकार के पदार्थ, मूली का बेसन वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें आप अगर खाते हैं तो बाद में आपके मुंह में से स्मेल आने लगती है। उस तरह की चीजों का आप अवॉइड करें, यही एकमात्र तरीका है। या फिर उसके बाद में आप कर सकते हैं माउथ वॉश का उपयोग, तो आपका मुंह पूरी तरीके से साफ हो जाए। यहाँ बहुत ही आसान सी बात मैं आपको बता देता हूँ कि जो मैंने कारण बताए थे उसी में छुपा हुआ है आपका उपाय। वो ये है कि अगर मुंह सूखने की वजह से सांसों में बदबू की समस्या आती है तो आपको कुछ नहीं करना है, अपना पानी का इंटेक बढ़ा देना, यानी पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। अगर आप भूल जाते हैं, काम में व्यस्त रहते हैं, तो अपने मोबाइल, आप स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, उसके अंदर अलार्म सेट कर सकते हैं जो रेगुलर आपको रिमाइंड कराएगा पानी पीने के लिए। अगर पानी का इंटेक बढ़ जाएगा, मुंह नहीं सूखेगा, तो आपकी ये समस्या खत्म हो जाएगी। ज़्यादा बोलने की वजह से भी मुंह सूखने लग जाता है, मुंह खुला रखकर सोने की आदत की वजह से भी मुंह सूख जाता है। तो इस आदत को बदलने के लिए आप अपने दांतों के डॉक्टर के पास जाइए। वो आपको एक ऐसा अप्लायंस बना के देंगे, ओरल शील्ड उसका नाम होता है। वो लगा लेने से आपका मुंह खुला नहीं रहेगा और आपके मुंह के अंदर सलाइवा का सिक्रेशन कम होने पर भी मुंह पूरी तरीके से नहीं सूखेगा।
तो ये एक दूसरा तरीका हो गया है। अब आती है तीसरी बात, अगर किसी प्रकार की डिसीज यानी जीरोस्टोमिया या ऐसी कोई बीमारी की वजह से मुंह सूखने लगता है तो उसके लिए किसी भी प्रकार का नुस्खा यहाँ पर काम नहीं आएगा। आपको सीधे अपने डॉक्टर के पास जाना होगा। वो कुछ ऐसे माउथ वॉश या जेल आपको लिख कर देंगे जिसका उपयोग करने से आपका मुंह अंदर से गीला बना रहेगा और आपको रेगुलर इंटरवल पे यानी याद रख के बार बार उसे मुंह में लगाना पड़ेगा ताकि मुंह गीला रहे, क्योंकि शरीर की नेचुरल जो टेंडेंसी होती है मुंह में लार बनाने की वो कम हो गई है या खत्म हो गई है, तो उसका आपको याद रख के अलग से उपयोग करना पड़ता है। नहीं तो दांतों की सड़न भी उस कंडीशन में बढ़ने लग जाती है और भी बहुत सारी समस्या होने की संभावना रहती है। यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, शहद का लेप या फिर आप शीशी में शहद अपने साथ रखें। अगर आपको जीरोस्टोमिया है तो शहद का लेप आप लगाते रहें। या आप डरते हैं एलोपैथी की दवाइयों को लंबे समय तक इस्तेमाल करने में, एक सलाह मैं यहाँ पर जरूर दे सकता हूँ, वो ये है कि एक हिमालय कंपनी का, यहाँ आप फोटो में देख सकते हैं, हाई और नाम से एक माउथ वॉश आता है। इसको आप रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर अल्कोहल नहीं होता है। दूसरी चीज है आयुर्वेदिक है। इसके इस्तेमाल से मुंह से आने वाली बदबू आपकी कम हो जाएगी, लेकिन इसके इस्तेमाल को जारी रखते हुए भी आप एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लें ताकि आपकी करंट स्थिति का एग्जैक्ट जानकारी आपको मिले और उसके हिसाब से आगे ट्रीटमेंट चलने लगता है। अब बढ़ते दूसरी चीज की ओर, जो कारण मैंने आपको बताया था, अगर आप अल्कोहल का उपयोग करते हैं या फिर गुटखा, पान, सिगरेट, बीड़ी इस तरह के किसी भी व्यसन में पड़े हुए हैं तो आपको उन्हें बंद करना पड़ेगा। यही एकमात्र तरीका है। निकोटीन जो तंबाकू के अंदर होता है, अल्कोहल जो होती है, ये दोनों आपके गाल की चमड़ी पर कुछ इस तरीके से काम करते हैं कि अंदर से सेल्स या कोशिकाएं सिकुड़ने लगती है, आपकी चमड़ी पतली हो जाती है, नुकसान पहुंचने की चांसेस भी बढ़ सकते हैं। तो इसलिए ये चीजों को आप छोड़ दीजिए तो शरीर धीरे धीरे अपने आप ही रिवर्ट कर देगा और आपकी मुंह के अंदर लार बनने की स्थिति पहले की तरह हो जाएगी। इसके अलावा एक और चीज बताना चाहूंगा कि आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी भी नहीं है, डॉक्टर को आप दिखा चुके हैं, उनसे जो इलाज बताया वो करने के बावजूद भी आपको मुंह में से स्मेल आती है, तो यहाँ पर सबसे कारगर तरीका रहेगा, सबसे पहले दिन में 2 बार ब्रश करने की आदत डालें। शाम के समय का ब्रश ज्यादातर हेक्टिक शेड्यूल की वजह से हम भूल जाते हैं, उसको याद रखकर अच्छे से करिए। ब्रश करने के बाद में आप सेफ साइड पर आयुर्वेदिक माउथ वॉश का मैं नाम बताता हूँ, हिमालय का हाई और एक माउथ वॉश आता है। इसके अंदर ढक्कन में आपको नाप दिया रहता है, तो यहाँ पर इसे 10 ml के मार्क तक आपको लेना है और सुबह शाम इससे कम से कम 1 मिनट तक मुंह में हिलाकर कुल्ला करना है। तो हिमालय के हायोरा माउथ वॉश को आप उपयोग करेंगे। यह जीरो अल्कोहल होता है, साथ ही इसके अंदर आयुर्वेदिक कंटेंट्स होते हैं, नेचुरल तरीके से आपके मुंह की स्मेल को धीरे धीरे खत्म कर देगा। 5 से 7 दिन के उपयोग के बाद आप इसका असर देखने लगेंगे, लेकिन इसे आप बंद नहीं कीजिए। कंटिन्यू करने पर लॉन्ग टर्म में इसका रिजल्ट परमानेंट हो जाता है। ये बहुत सुरक्षित तरीका है और सुबह और शाम दोनों टाइम आप साथ में ब्रश करिए। ब्रश के बाद में इस माउथ वॉश को आपको उपयोग करना है, इससे आपके मुंह से आने वाली दुर्गंध खत्म हो जाएगी। माउथ वॉश आप उपयोग नहीं कर सकते तो सबसे इजी और आसान तरीका है, एक कटोरी भर गुनगुना पानी लीजिए, यानी उसका टेम्परेचर आप उंगली डालकर चेक कर सकते हैं, ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। उसके अंदर 1 चुटकी नमक डाल लीजिए, उसको वार्म सलाइन गार्गल कहा जाता है। सबसे बेस्ट रेमेडी होती है किसी भी प्रकार की मुंह और दांतों से जुड़ी हुई समस्या के लिए। यह आपके बैक्टीरिया को तुरंत किल कर देती है, साथ ही साथ आपके मसूड़ों की हेल्थ और मुंह के अंदर जो वेटनेस होती है उसे बरकरार रखता है। ब्रशिंग के बीच में जो 8 से 12 घंटे का गैप मैंने बताया वह रहता है, उस दौरान सौंफ का इस्तेमाल कीजिए। जेब में सौंफ या शक्कर मिलाकर आप रख सकते हैं। जब भी ऐसा लगे आपको तो उसको बीच में आप मुंह में रख के चबाना स्टार्ट कर सकते हैं। इससे दांत भी मजबूत होते हैं, साथ ही साथ मुंह से आने वाली बदबू को भी वो खत्म कर देता है, सफाई भी बनाए रखता है। तीसरी चीज होती है तुलसी का पत्ता। यहाँ तुलसी के पत्ते को आप चबाना नहीं है, उसे मुंह में एक पत्ते को आप रख के रखिए। तो तुलसी का पत्ता अगर आप मुंह में रखेंगे तो कीटाणुओं को भी खत्म कर देगा, साथ ही मुंह में लार का सिक्रीशन बढ़ जाएगा, तो आपके मुंह से दुर्गंध आने की समस्या नहीं होगी। इसके अलावा अगर आपके मुंह से आती बहुत ज्यादा बदबू तो उसके लिए आपको क्या करना है, अदरक के छोटे छोटे पीसेस काट लीजिए और शहद के एक डिबिया में शहद लेकर अदरक को उस डिब्बी में डुबो कर रखिए और साथ में अपने जेब में रख के घूम सकते हैं। तो जब भी आपको ऐसा लगता है उसका एक टुकड़ा उस डिबिया में से लेकर अपने मुंह में रख लीजिए, उसे चूसते रहना है, चबाना नहीं है। अदरक का स्वाद बहुत बेकार होता है, तो आप उसे चबा लेंगे तो तुरंत थूकना पड़ेगा। उसे दिन भर चूसते रहने से मुंह की दुर्गंध की समस्या खत्म हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। इसी प्रकार की और भी कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर पूरा एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा।
लाइक कर दीजिए हमारे इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया मेरा कंटेंट, तो इसी तरह के और भी वीडियो में बनाता रहूंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।